थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी केसेस अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करे हैं उनमें सारे फंडामेंटल केसेस कई बार रिपीट हो चुके हैं। वन मोर केस हियर आई एम टेकिंग व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज अ वेरी कॉमन केस। Here we'll talk upon the deflection of charged beam by electric field. अब देखो क्वेश्चन says a stream of positively charged particles having q by m given है, velocity given है, is deflected by an electric field 1.8 g cap. Velocity I cap में है और electric field g cap में है. That means situation is like this. Particles travel कर रहे हैं with the velocity v naught along x direction. And in y direction there is an electric field which is given to us as 1.8 kilovolt per meter. This is in y direction. So obviously इस चार्ज पे अगर upward electric field है तो it will experience an acceleration which is given by QE by m. This would be the acceleration of particle. अब ये पूछ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन कितना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर तक एग्जिस्ट करता है यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अप टू अ लेंथ ऑफ 0.1 मीटर, तो 1 मीटर डिफ्लेक्शन 1 मीटर मोशन में थोड़ा सा यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है वाई डिस्टेंस कितना डिफ्लेक्ट होगा। सो यू कैन डायरेक्टली राइट टाइम टू क्रॉस, अगर हम यहाँ निकालेंगे तो टाइम टू क्रॉस यू कैन डायरेक्टली राइट टी इज इक्वल्स टू एल बाई वी नॉट। सो एल इज 0.1 मीटर, स्पीड इज गिवन टू अस 3 इंटू 10 टू पावर 7, यानी इतना सेकंड लगेगा इसको क्रॉस करने में। और इतनी डिस्टेंस में y कितना चल जाएगा, साइडवेज डिफ्लेक्शन विल बी हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज q by m, सो y यू कैन राइट हाफ a इज q by m, तो q by m का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर 11 multiplied by electric field here is 1.8 into 10 to power 3. So this is the acceleration QE by m multiplied by t square is 0.1 by 3 into 10 to power 7 whole square. So simple calculation है, loving calculation है, यहाँ पे आप easily निकाल सकते हैं। In this case this 2 gets cancelled out, this becomes 1.8 into 10 to power 14 into this is 10 to power minus 2 divided by 9 into 10 to power 14. So this directly coming out is equals to point to this 2 into 10 to power minus 3 meter, or you can write it 2 mm. That's the answer to this problem. देखो सिंपल कैलकुलेशन है बट आपको बेसिक लॉजिक प्रोजेक्टाइल मोशन वाले ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो केयरफुली करेंगे तो देयर इज नथिंग इन सच क्वेश्चंस। थैंक यू पोजी। Here we'll talk about a standardized case जो कई तरह के क्वेश्चंस में एक ही केस अप्लाई हो सकता है। Look here, it is asking maximum electric field by two charges. So two equal positive point charges are separated by a distance 2a and the distance of a point from the center of line joining the two charges on the equatorial line at which force experienced by test charge q naught becomes maximum is a by root x. तो value of x क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने रिविजन चेकलिस्ट अच्छे से किया वो इसका आंसर ओरली बता सकते हैं, बट स्टिल आई वांट यू टू जस्ट हैव अ रिव्यू ऑफ दिस केस। अगर मान लें हमारे पास दो चार्जेस गिवन है विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a और इनकी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट की जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज q नॉट है एंड इफ दिस चार्ज इज q दिस इज q, तो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हिच इज इक्वल्स टू q नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहीं पे इस पे फोर्स मैक्सिमम होगा, दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग। सो यहां से अगर x डिस्टेंस पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन बाय द रिजल्ट ऑफ अ रिंग कि आप इन दोनों चार्जेस को अगर एक सर्कुलर रिंग पे मान लें तो रिंग का टोटल चार्ज होगा 2q, और जितने भी सिमेट्रिक केसेस होते हैं वो इस तरह से एनालाइज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज k q which is 2q multiplied by x divided by x square plus r square where this a and a, तो ring radius is a to power 3 by 2. So this is the expression we use for the electric field due to a ring, और हम अच्छी तरह से जानते हैं E is maximum at x equals to r by root 2 that is a by root 2। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ये एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो चार्ज हों या तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हों, चार स्क्वायर पे रखे हों, मीन्स अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितने भी चार्ज रख दिए जाए, रेगुलर पॉलीगन पे, रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन, कोई भी, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट a by root 2। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू आ रहा है 2, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स कई बार कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और लविंग कैलकुलेशन फाइनली बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ के छोड़ देते हैं, वहां पे हमको समझना है कि किस तरीके से हम बचेंगे। दिस इज अनदर केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड अ चार्ज वायर। एक केस ऑलरेडी मैं ऐसा लिख चुका हूं जिसमें सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। अगेन दिस इज अ कॉमन केस। इट सेज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड एन इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लिम्डा गिवन है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर मीटर in circular path under the influence of attractive electrostatic force as shown in the figure। तो velocity of electron हमसे पूछा गया है। So if this is a charge wire having a positive charge density और एक इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग में सर्किल में घूम रहा है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो इनवर्ड रेडियल फोर्स लगेगा, that centripetal force will be QE, this E multiplied by electric field is lambda by 2 pi epsilon naught x, if x is the radius of this circular motion in which electron is moving, and this must be equals to mv square by x, so x gets cancelled out। So what we are getting for the value of speed v, अब देखो v का वैल्यू आ जाता है हमारे पास रूट ऑफ E lambda divided by 2 pi epsilon naught m। सो वैल्यूज अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो v का वैल्यू इट इज जस्ट ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 2k लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वैल्यू ऑफ lambda is given to us as 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको लेना है 9 इंटू 10⁻31। अब देखो दिस 9 gets cancelled out, what value we are getting is in this case just numerical calculation, आप ध्यान से देखें। So it comes out to be 10⁻18 because this 9 and 10⁻8 gets cancelled out and this will give us 10, so this 10⁻18, so this 31 minus 18। So what remaining parameters we are having is 1.6 को भी हम हटा देते हैं यहाँ से, एक 10 ले लेते हैं। So this 10, this and this is getting cancelled out, so this will be root of 64 multiplied by 10⁻31 and 10⁻19, so this comes out to be 10⁻31 minus 19, so this comes out to be 10⁻12, so this is 8 into 10⁻6 meter per second, that's the velocity। तो हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 8 is the answer to be fill in the blanks in this particular question। आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है into 10⁻6 meter per second में निकालना, so here 8 is the answer। कैलकुलेशन देखने में लंबी लगती है लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि इस तरह की कैलकुलेशन देख के घबरा के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ देते हैं क्वेश्चंस। Let's have a look on another similar question which is again basic but again using a concept of Coulomb's law and some calculation part जो examination hall में student का confidence कई बार down करती है। It says as shown in the figure a configuration of two equal point charges Q0, दो Q0 charges हैं placed on an inclined plane, mass of each point charge is 20 gram। Assume that there is no friction between charge and plane for the system of two point charges to be in equilibrium at rest। द हाइट वैल्यू h निकालनी है। नीचे वाला Q0 हम ये मान के चलेंगे दिस फिक्स, ऊपर वाला इज प्लेस जिसपे अपवर्ड कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी लगेगा, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो हियर इन सॉल्यूशन वी कैन राइट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0, हम इस पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इस Q0 के लिए mg sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू kq स्क्वायर kq0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इफ r इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सो यहाँ पे जो r होगा, r कैन बी रिटन एज h अपॉन sin 30 degree, that is equals to 2h, the value of r will be 2h। so when we put the values, this mg sin 30 is 1 by 2 is equals to k is 9 into 10 to power 9 multiplied by q0 square which is 2 into 10 to power minus 6 whole square divided by distance is 2h, so this 4h square। यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो here it is h square is equals to एक 2 कैंसिल हो जाएगा, so this is 9 into 10 to power 9 into 4 into 10 to power minus 12 divided by 2 multiplied by mg। m is 20 gram, this 20 into 10 to power minus 3 and g is to be taken as 10 which is given here in the question। so ये हमारे पास है h square। so अब देखिए यहाँ से 2 2 4 भी कैंसिल हो जाता है और वैल्यू यहाँ पे बचेंगी 10 to power minus 1, तो 1 2
दिस 10 टू पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू पावर 10 हो जाएगा. सो वैल्यू वी आर गेटिंग इज 9 इंटू 10 टू पावर -2. So that's what is left over. So value of h आ जाता है 3 into 10 to power -1, which is 0.3 meter or it is 30 centimeter. Directly we are getting the answer. So calculation से एग्जाम में घबराना नहीं है. Once again I am giving you a message. अगर ये चीज़ें आप दिमाग में फीड करते हैं तो ये चीज़ें आपको ओवरऑल बूस्ट करेंगी. So do not miss out such things.